अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वर्ल्ड टॉक चैनल से मैं हूँ नवीदुर रहमान और मेरे साथ हैं हसीब खान। जैसा कि आज आपको हमने बताया पहले आज मॉर्निंग के वीडियोस में, इंट्रोडक्टरी वीडियोस में, कि आज हम फ्रांस आए हैं। यूके में एक लॉन्ग वीकेंड था जिसका हमने फ़ायदा उठाते हुए हमने ट्रैवलिंग की है फ्रांस। आज हमने विज़िट किया और आज हम पेरिस में हैं। तो हमने चैनल बनाया है वर्ल्ड टॉक। मैंने और हसीब खान ने मिल के इसके ज़रिए हम आपके साथ इन टच रहेंगे, हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे। अगर कहीं विजिट करेंगे तो वी लॉग ऑन व्हील्स है, जैसे आप इसे कह सकते हैं। वी लॉग ऑन व्हील है, वी लॉग ऑन डेस्क है। जब अगर हम कोई करंट अफेयर्स पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दूसरा हम अगर कोई करंट अफेयर्स हैं वो लेकर आएंगे। इमिग्रेशन से रिलेटेड हमारी डिस्कशन होगी वो भी। आज हम फ्रांस में हैं। सारा दिन हमने पेरिस में गुजारा है। तो बहुत ही सिटी ऑफ, इसे लव कहा जाता है, सिटी ऑफ फ्रेगरेंस कहा जाता है। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े धीमे लोग हैं, बहुत हमने एंजॉय किया। हसीब भाई, मैंने यहाँ दो चीज़ें देखी हैं कि अभी जो रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल था ना, मैंने दो तीन लोगों से जब डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि हो सकता है अभी भी वहाँ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हों या प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट्स हों, कि अभी बिल्कुल, भी। आप तो आप हमारे लोगों को बताएं कि जी, आपने क्या चीज़ नोटिस की है आपने, हाँ जो जी, करंट पॉलिटिकल हाँ टर्माइल था, हाँ हाँ। तो वो लोगों को गाइड करेंगे क्या हुँ। इसमें आप? एक एक तो इनकी ना लेगेसी है, मतलब प्रोटेस्ट करने की, इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो फैक्टर्स हैं उसके अगेंस्ट एजिटेशन की इनकी हिस्ट्री है, ठीक है। जिसमें जो लेटेस्ट है ना वो ये है कि जो मैक्रोन इसने अभी एक पॉलिसी चेंज की थी। पॉलिसी ये थी कि इनकी जो रिटायरमेंट एज है और पेंशन एज है वो पहले 62 थी, अब वो 62 से 64 करने जा रहा था। सिर्फ 2 ईयर्स का डिफरेंस था। लेकिन इन लोगों ने उसे डिसलाइक किया, उसको अपोज किया, ना सिर्फ नारेबाजी में, ना सिर्फ बातों में। और रिकॉर्ड तौर पर 24 मार्च 2023 को, लास्ट मंथ, मोर देन 1 मिलियन, रफली 10 लाख से ज़्यादा लोग फ्रांस में, पेरिस में इकट्ठे हुए और प्रोटेस्ट किया इस पॉलिसी के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि अच्छा, दो प्रोटेस्ट हुए हैं। एक तो पब्लिक ने किया है, वो बाहर आए हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग, सिटी उन्होंने जैम किया है, ब्लॉक किया है। और दूसरा प्रोटेस्ट हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, इसकी जो गवर्नमेंट पोजीशन है ना मैक्रोन की, वो 2022 में उसने मेजोरिटी लूज कर दी। अब वो पावर में है लेकिन मेजोरिटी के साथ नहीं है। तो उसने, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है उसके पास, कानून पास करके वो नहीं आ सका, तो उसने आर्टिकल 49.3 इन्वोक करके और ये जो रिफॉर्म्स हैं इसे इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की है। लेकिन अवाम ने इसे रिजेक्ट किया है। यानी इसका मतलब है उन्होंने एज अ डिक्टेटरशिप करने की कोशिश जी की जी है। बिल्कुल, हाँ जी। वेल, आप अगर नवीद हिस्ट्री जानते हैं फ्रांस की, हम हम्म, लोगों को भी बताते हैं, लोगों को पता होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के का वर्ड हम्म, लोगों ने बहुत सुना होगा, हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तान में भी, बिल्कुल, पूरी दुनिया में। जी हाँ। हाँ, तो अब अगर हम कंटिन्यू करें इसमें, इस आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए, कि जैसे प्रेसिडेंट मैक्रोन ने हम्म, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो इवन दो उनकी मेजोरिटी भी नहीं है। हम्म, सेम तरीके से आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लें, इसी तरीके से यहाँ पे एक मोनार्की थी, हम्म, उन्होंने वो भी अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी लोगों के ऊपर, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म, हम्म, उस तरह आज से 200 साल 300 साल पहले भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया आज हम्म, के लोगों की तरह, हम्म, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और आपको हम्म, पता है मोनार्की हटा दी। हाँ हाँ, ऑब्वियसली मोनार्की हटाने के बाद भी इसका ये जरूरत नहीं है कि हमेशा पॉलिटिशियंस में भी हमें एक किस्म की डिक्टेटरशिप मिलती है। हाँ, फॉर एग्जांपल, अब आप अगर आपको याद होगा 1792 के अंदर, हम्म, जब फर्स्ट रिपब्लिक बनाई बनाई हम्म, गई, और जब इन्होंने किंग लुइस की 16 को हम्म, हम्म, और क्वीन को हम्म, इन्होंने गैलोटीन के अंदर से डाल के मार दिया, हम्म, तो इन्होंने फर्स्ट रिपब्लिक बनाई, तो उसमें भी आप देखें 9-10 लोगों के हाथ में हम्म, गवर्नमेंट थी, हम्म, और उन्होंने वो भी पार्लियामेंट में आते थे और वो हम्म, कहते थे तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो, और वो हम्म, लोगों को ले जाते थे और गैलोटीन के नीचे दे देते थे। हम्म, और फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम्म, दोबारा प्रोटेस्ट किया, और फिर लोगों वो गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी। हम्म, लेकिन किसी भी रेवोल्यूशन का आप ये देखें कि ना, एंड रिजल्ट यही होता है कि एक थर्ड पार्टी हम्म, उसका फायदा उठा लेती है। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तुर्की में, ऐसे ही है। डिफरेंट कंट्रीज में आप हम्म, देखते हैं कि इस तरह से होता है, और इस तरीके से यहाँ पे भी आर्मी ने हम्म, जो फायदा उठाया, और हम्म, नेपोलियन हम्म, बोनापार्ट ने
यहाँ पे गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया और अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर लिया। और फ्रांस के लोगों का कमाल ये है कि हर दफ़ा वो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है वो गिव बिल्कुल। अप नहीं हाँ, करते, नहीं करते। वो गिव अप नहीं करते और वो अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं। और हुँ, उन्होंने दोबारा नेपोलियन को भी हराया यहाँ से और दोबारा सेकंड रिपब्लिक बनाई जो आज तक कायम है, हुँ, पार्लियामेंट इनकी कायम है, जो हुँ, फ्लैग इनका कायम है आज हुँ, तक। हुँ, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हमें ये मिलती हैं इनसे कि आपको हमेशा सेटबैक्स मिलते हैं। हुँ, हुँ, आप किसी भी मुल्क की हिस्ट्री के अंदर सेटबैक मिलते हैं, उनके जो लोग हैं वो फाइट बैक करते हैं हुँ, और हुँ, वो कोशिश करते हैं कि उनके राइट्स पूरे किए जाएं हुँ, और उनके वेल बींग का ख्याल रखा जाए। इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के अंदर, हुँ, लोग आजकल बड़े कंफ्यूज हैं, क्या करें, हम लोग बड़े हुँ, कंफ्यूज हैं। हम ऑब्वियसली एक राय रखते हैं तो उसके उसके वजह से हमें देखना चाहिए कि हमें ना दूसरे मुल्कों से सीखना चाहिए, हुँ। हमें सेम मिस्टेक्स दोबारा नहीं करने चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए। सर हुँ, हमारी इन डिस्कशंस के एंड पॉइंट हमेशा यही होगा कि ना हम लोग लोगों को ये बताएं कि हमने क्या सीखा है हुँ। इससे और हम तो उसको इम्प्लीमेंट आसिफ करें। भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने मुल्क की। हम ये कहते हैं हमें क्या देगा, वोट देंगे, हमें क्या देगा। तो ये मैसेज हमें सीखना चाहिए, हमें एक कौम बन के सामने आना चाहिए। तो लिहाजा आज का हमारा ये जो विजिट था बड़ा कंस्ट्रक्टिव रहा है और बिल्कुल, आप हमने हमने बहुत चीज़ें इस सीखी। वीडियो से पहले जो अभी हम आपको कुछ पिक्चराइजिंग की है, कुछ हमने विजुअल्स हमने सेव किए हैं आपके लिए, आपके साथ शेयर भी करेंगे। और ये साथ ये भी बताना पसंद करेंगे कि इस टाइम हम एफएल टावर के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सामने एक बिल्कुल, एफएल टावर कैफेटेरिया है, है। अभी कैफेटेरिया है। हमने यहाँ से रिफ्रेशमेंट की है और अभी हम जाने लगे हैं नीचे। उससे पहले हमने सोचा है कि फर्स्ट फ्लोर से आपके लिए एक ये फर्स्ट एक, एपिसोड हमारा हाँ जी, ये हमारे आपके यूट्यूब साथ चैनल का रिकॉर्ड फर्स्ट करके एपिसोड रिकॉर्ड करके जी। आपके सामने रखा जाए। हुँ, और उसके बाद इंशाल्लाह और भी हम एपिसोड आते रहेंगे हुँ, डिफरेंट टॉपिक्स पे, हुँ, डिफरेंट पॉडकास्ट के ज़रिए से। हुँ, और होपफुली आपको ये पसंद आएगा, हुँ, हमारी एक कोशिश है। हाँ जी। एंड ऑफ द डे हम जो भी डिस्कशन करते हैं, एंड ऑफ द डे हम आपको सोल्यूशन देना चाहते हैं। हुँ, हुँ, तो मैं अब नवीद को कहूँगा कि वो 2 पॉइंट्स वो दे आपको कोई हुँ, सॉल्यूशंस के, हुँ, हुँ, और 2 पॉइंट्स एंड में मैं दूँगा जो हुँ, हमने आज की डिस्कशन और पेरिस आके जो इनकी पॉलिटिकल और कल्चर हुँ, हिस्ट्री देख के जो हमने सीखा है। और हम हुँ, चाहेंगे हम जो पाकिस्तानीज़ हैं, जैसे आपने हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा होगा, हुँ, बेसिकली हम पाकिस्तान से हैं लेकिन हम लोग यूके में रहते हैं, हुँ, ब्रिटिश नेशनल्स हैं। हुँ, हुँ। तो तो एंड में मैं नवीद से कहूँगा कि वो अपने 2 पॉइंट दें, फिर एंड में मैं अपने 2 पॉइंट्स दूँगा जो आज हमने सीखे हैं। मैं तो आसिफ खान मियाँ के इन फ्रांस के लोगों के पॉलिटिकल एफिलिएशन से बहुत मुतासिर हूँ, हुँ, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ ही आपके मुल्क को कुछ ना कुछ बना के देती है। क्योंकि रियल एक कंपनी होती है, उसके शेयर होल्डर असल ओनर होते हैं ना। हुँ, तो इस कौम किसी भी मुल्क के उसके जो शहरी होते हैं वो ओनर होते हैं, हुँ, वो मालिक होते हैं, वो परसेंटेज ऑन करते हैं और वो परसेंटेज वोट की सूरत में होती है। ये चीज़ है, जब तक हम इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे और जब तक इस चीज़ से हम दूर रहेंगे उस वक्त तक हम अंडर डेवलप कंट्री रहेंगे। जब तक हम अपने मुल्क को ऑन नहीं करते, अपने सियासतदानों को ऑन नहीं करते और उनको राइटली क्रिटिसाइज़ नहीं करते और एक गुलामाना सोच से नहीं निकलते, तब तक ना हम फ्रांस बन सकते हैं, ना इंग्लैंड बन सकते हैं। अब देखिए, जब हम इन मुल्कों की बात करते हैं तो हम इन्हें अपना एक आइडियलिस्ट नहीं समझते। हुँ, हम जिसकी बात करते हैं सोशल लॉज की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, जस्टिस सिस्टम की, डिलीवरी सिस्टम की, मैनेजमेंट सिस्टम की। तो हम जब इनकी बात करें तो फॉर गॉड सेक इसी में रहें, हम आगे कहीं और रिलीजन टच में ना जाएं, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है और ना ही हम ये चीज़ डिस्कवर करने आए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं ये चाहता हूँ। लेकिन जब आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो आप चाहते हैं कि यार ये मेरे बच्चे भी खाएं, मेरे घर में भी हो, मेरे मुल्क में भी हो। जब हम यहाँ की तरक्की देखते हैं, यहाँ का एक निज़ाम देखते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ये निज़ाम अपने मुल्क में भी लेकर आएँ। हुँ, और इनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, एफिलिएशन है, और मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, बांग्लादेश में लोगों का हॉबी था प्रोटेस्ट करना और उस प्रोटेस्टेशन को एड्रेस किया है इस मौजूदा गवर्नमेंट ने, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने। कि एक मेरे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि उसने पता क्या किया है, उसने प्रोटेस्टेशन से आवाम को हटाया है। जिस बात पे प्रोटेस्ट करते हैं वो चीज़ डिलीवर कर दी, जिस बात पे प्रोटेस्ट करते हैं वो चीज़ डिलीवर कर दी, और आज आवाम बैठे हुए हैं और वही जो डिलीवर करती आई है, ठीक है, वो पॉइंट नोट करती है किस चीज़ पे इशू हो रहा है, वो डिलीवर करो और बैठ जाओ। आप बेशक अपने डेमोक्रेसी अंडर द लॉ आप जितने भी देर तक आप गवर्न कर सकते हैं आप करें। तो ये चीज़ मैंने सीखी है और यही चीज़ मैं अपने हुँ, ऑडियंस को भी बताऊंगा कि हुँ, फॉर गॉड सेक हमें
हमें अपने मुल्क की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नवीद, बिल्कुल ठीक है। बस एंड में मेरे भी 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने सीखा है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आवाम की जो परसिस्टेंसी होती है, हम्म, जो नॉलेज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस, जो आवाम का जो एक शऊर होता है ना, जो आप डेवलप करते हैं कल्चर में, एक तो ये पॉइंट मैंने इनसे बहुत सीखा है आज की इस पूरे टूर में। हम्म, और सेकंड पॉइंट जो मैंने सीखा है वो ये देखा है कि अ, इनका जो कलेक्टिवनेस है, जो पॉलिटिशियंस हैं इनके, वो हमेशा से, जो सर आप इनकी हिस्ट्री देखें, वो हमेशा से पावर चाहते हैं, और जो इनकी आवाम है वो इनको चेक रखती है। तो ये जो that's true। कंबाइन, जो एक इनका जो गवर्नमेंट और आवाम का जो एक नेक्सस है, हम्म, और वो जिस तरीके से, और फिर एक पॉइंट आता है कि जो इनके लीडर्स हैं वो चेक करते हैं कि कितनी हद तक हम्म, अवाम प्रेशर बर्दाश्त करेगी, ठीक हम्म, है। और फिर अवाम भी चेक करती है कि कितनी हद तक वो प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। एंड ऑफ द डे हमेशा मैंने देखा है कि इनके लीडर्स गिव अप कर देते हैं हम्म, अवाम के सामने, क्योंकि अवाम के पास जो नॉलेज है, हम्म, ठीक है, अवाम के पास जो कलेक्टिव एक कॉन्शियस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम्म, वो ये एक गुड पॉइंट्स है जो हमने लिया है। बाकी मैंने एक नेगेटिव पॉइंट भी इनसे लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन के बारे में इनके व्यूज जो से हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते, और वो एक किस्म का एक नेगेटिव है। हर शहर, हर मुल्क में, मैं इस टाइम अब बहुत मुल्क घूम चुका हूँ, आधे से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ, और मैंने जो चीज़ें नोट की हैं वो ये है कि हर मुल्क के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। आपको जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, जो उन्होंने इतनी सालों से, सदियों से एक प्रोसेस के ज़रिए से सीखी हैं, वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो नेगेटिव पॉइंट है उनसे सबक सीखना चाहिए, ताकि हम वो चीज़ रिपीट ना करें। तो ये मेरे 2 पॉजिटिव पॉइंट्स थे। सो होपफुली आपको हमारा फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम आपके सामने वीडियोस लेके आते रहेंगे। व्यूज दें, कमेंट करें, व्यूज़ करें, एडवाइस कमेंट्स करें। करें, एडवाइस भी करें, हाँ, कोई टॉपिक ऐसा कुछ जिस पे आप हमें चाहते हैं कि हम आपको अपने व्यूज़ बताएं, तो वो भी हम करेंगे। तो इसके साथ मुझे हसीब खान को, नवीद रहमान को इजाज़त